Hello students, welcome back to Elite Mathematics classes. एंड स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था जो क्वेश्चन ऑफ 7.2 के क्वेश्चन थे उसमें 1 to 5 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे एंड आई होप कि वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करते चले जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इसमें करना है आपको वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। और स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से गिवन है। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of x and y। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको 4 वर्टिसेस गिवन है एक पैरेललोग्राम की, और आपसे उसमें 2 वर्टिसेस के अंदर x और y उसने डाल दिया है और आपसे जानना चाह रहा है कि वो वैल्यू ऑफ x एंड y आप कैलकुलेट करके उसको बताइए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम पता है या नहीं पता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन आपको बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो भी हम आपको उसकी वीडियो भी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। सो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ABCD आपको एक ऑर्डर में गिवन है। तो अगर ऑर्डर में गिवन है तो हमें क्या करना होता है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D ऐसे लेना होता है, और उन कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे हम, ये देखिए आप। सो वी नो क्या हम जानते हैं, AC जो डायगोनल है और DB डायगोनल जो है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट। ये जो आपका O होगा ये मिड पॉइंट होगा AC का भी और मिड पॉइंट होगा BD का भी। सो वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other। ये हमें पता है। अब अगर ये चीज़ है तो अब देखो स्टूडेंट, अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालें, इफ हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालेंगे जब हम AC को डायगोनल मान रहे हैं। इफ वी कंसिडर AC डायगोनल, अगर हम AC डायगोनल को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ O आर क्या होंगे, देखो भाई, 1 प्लस x अपॉन 2। क्यों? क्योंकि ये इसका O इसका क्या है, मिड पॉइंट है। हम डिस्कस किया है यहाँ पे भी कि बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन 2 सिंपल किया, 2 प्लस 6 अपॉन 2, दूसरा क्या होगा 2 प्लस 6 अपॉन 2। सो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बने क्या हमारे पास में, 1 प्लस x अपॉन 2 को तो हम चेंज नहीं कर सकते अभी, और यहाँ पे हो गया 8 अपॉन 2 यानी कि 4। So these are the coordinate of the point O when AC is a diagonal। Clear? अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इफ BD is a diagonal, if BD is a diagonal,
अगर बी डी डायगोनल माना है हमने यहाँ पे, तो हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ आर क्या होंगे भाई? देखो इसमें अगर बी डी को डायगोनल माना है तो 3 + 4 अपॉन 2 एंड 5 + y अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2। क्लियर? सो इट विल बी 7 अपॉन 2 एंड यहाँ पे 5 + y अपॉन 2 ही रहने वाला है। हमें तो वैल्यू ऑफ x और y निकालनी थी यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको हम, एज O is midpoint of AC and BD, so इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इस इक्वेशन को जब हम इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट x इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। दैट इज 1 + x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 एंड 4 इज इक्वल्स टू 5 + y अपॉन 2। ये रहेगा आपका, राइट? अब इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, यानी कि x + 1 इक्वल्स टू 7 एंड ये हो गया 4 × 2 8, यहाँ पे आया 8 इज इक्वल्स टू 5 + y। सो यहाँ से आया x इक्वल्स टू 7 - 1 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे ये, और एंड y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 में से 5 चला जाएगा तो 3। सो रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3 एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको नहीं आएगी जिसको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, और जिसको नहीं पता होंगी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें आने वाली हैं। सो बेटर है कि हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें अच्छे से, और अगर आपको प्रॉपर्टी सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको प्रॉपर्टी की वीडियो चाहिए। सो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी पॉइंट इज 1,4। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, वो समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसके अंदर। वो कह रहा है एक सर्कल है, उसका डायमीटर है ए बी इस तरीके से, और हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालने हैं जिसमें सेंटर इज गिवन इज 2,-3 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन इज 1,4। तो इस सिचुएशन में आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ए के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए को लेट कर लिया है x, y। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि जो ये ए ओ पार्ट है और ओ बी पार्ट है वो तो इक्वल होगा। हेयर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस के इक्वल हैं। और स्टूडेंट अगर ये इक्वल है तो यानी कि ये जो पॉइंट हुआ ओ क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट हुआ। देन ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। भाई ए बी जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट कौन हुआ, ओ हुआ, क्योंकि दोनों तरफ उसका बराबर डिस्टेंस है। या हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ओ है वो इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द 1:1 रेशो। कैसे भी बोलो बात एक ही आनी है। अगर ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, अगर ये जो ओ है इसका मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। भाई तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, 2 इज इक्वल्स टू, अब ये x पॉइंट है तो x दोनों के लेंगे, x + 1/2। ये हो गया पहला काम। दूसरा हो गया -3 किसके इक्वल रहेगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि यहाँ पे आ गया y + 4/2।
दैट्स इट, इन दोनों को सॉल्व करना है और हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो कैसे करते हैं, ये आ गया 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे आ गया माइनस के 6 इक्वल्स टू वाई प्लस 4। सो स्टूडेंट यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 राइट, और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस के 10, और यही आपके जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हमने माने हैं, यानी कि आंसर होगा 3 माइनस के 10, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपने देखा ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा जिसने एनालाइज नहीं किया इसको, वो हो सकता है कि इस पॉइंट को यहाँ पे ले ले और इस पॉइंट को यहाँ पे ले ले। तो बहुत ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको फिर सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको आगे सोच करके चलना है। क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। यानी कि आपको A और B एक लाइन गिवन है, उस पे एक पॉइंट P कहीं पे लाई कर रहा है, ये किसी को नहीं पता कहाँ पे लाई कर रहा है, और आपसे बोला गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ उस पॉइंट के निकालिए P के, सो सच दैट ऐसी कंडीशन गिवन है कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अब स्टूडेंट आपको इसी से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, यहीं से आपकी ये हिंट गिवन है जहाँ से आपको क्वेश्चन को लेके चलना है। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं, इससे क्या निकालेंगे हम? अगर हम ये कहें AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7, अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी हिंट मिल गई है आपको यहाँ पे। ठीक है, कैसे? अगर मान लो यहाँ पर हम AP को 3 ले लें और AB को 7, तो यानी कंप्लीट 7 है और AP 3 है, यानी कि यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा भाई ये। ठीक है, दोबारा सुनिए यहाँ पे AP अपॉन AB, मान लो एक बार को अभी कि AP इज इक्वल्स टू 3 और AB इज इक्वल्स टू 7, ऐसे ले नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी एक बार आपको सपोज करा रहे हैं कि इस तरीके से आप मान के चलेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के अंदर। तो यहाँ पे 3 लिया हमने, AP की वैल्यू 3, ये मान ली 3, और ये कंप्लीट जो है अभी इसके अकॉर्डिंग ये कितनी है? 7, राइट। तो अब यहाँ पर ये 3 और ये कंप्लीट 7, तो ये PB कितनी बची? ये बची आपके पास 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना बहुत ही आसान बन गया आपके लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे रेशो निकाल लिया, किस रेशो में 2 पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में, और इसके बाद आप जैसे जनरल क्वेश्चंस करते हुए आए हैं अब तक, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो लेट the coordinate of point P be x, y, यही मान लिया हमने यहाँ पे x, y। अब अगर ध्यान से देखें आप यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से, तो AP की वैल्यू 3x और AB की वैल्यू 7x कह सकते हैं इसको। ये परफेक्ट तरीका है हमारे करने का, या यहाँ पे x ना लेके, क्योंकि हम x और जगह यूज़ कर रहे हैं, सो 3a और 7a ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक, तो यहाँ पे PB की वैल्यू कितनी होगी? तो AB माइनस AP, सो PB इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 7a माइनस 3a, सो दिस PB इज इक्वल्स टू 4a। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 3a रखोगे, यहाँ पे 4a रखोगे, और जब रेशो लोगे तो a से कैंसिल आउट होगा, यानी कि वो 3:4 के रेशो में डिवाइड हो गई है। तो हम कह सकते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विद दिस एंड इट डिवाइड्स द लाइन AB इन 3:4 रेशो। और अगर ये इस रेशियो में डिवाइड कर रही है तो आप क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे।
So according to section formula, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे तो x, y आ गया ना जो आपने लेट किया है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा स्टूडेंट्स, m इंटू एक्स टू यानी कि 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 ये रख लिया हमने, ओवर कितना आएगा 3 + 4। फाइन, y की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आएगी 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 ओवर 3 + 4। यही फॉर्म लगाते हैं स्टूडेंट्स हम। देखिए यहाँ पे अब x निकालेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 8/7, 6 - 8/7 और y की वैल्यू कितनी आएगी देखो, -12 और ये भी -8, -12 -8/7 ये आ गई। तो यहाँ से x इक्वल्स टू ये आएगी -2/7 और y इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगी -20/7। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, coordinate of point P is -2/7 and -20/7 and that will be your answer। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा इस क्वेश्चन में सिर्फ जो मेन पार्ट था जो स्टूडेंट को एक ट्रबल में डाल सकता है वो ये वाला पार्ट था कैलकुलेशन, कि इसका रेशियो आप कैसे निकालेंगे, और आपको एक बार रेशियो मिल गया फिर तो आप इसको स्मूथली कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट रह गया हो तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करें और देखें कि कहाँ पे उसने मिस्टेक कर दी है और उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, और ये क्वेश्चन जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन कर रखा है उसी का एक्सटेंशन है। ये क्या कहता है क्वेश्चन में, देखते हैं। Find the coordinate of the point which divide the line segment joining A -2,2 and B 2,8 in 4 equal parts। जो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन किया था ट्राई सेक्शन वाला उसी का एक्सटेंशन है ये, यानी कि वो 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करा रहा है। ट्राई सेक्शन में क्या होता था, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता था लाइन, और यहाँ पर वो 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, तो हमने ए और बी एक लाइन बनाई यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने प्रॉपर लिखे हैं यहाँ प्रॉपर तरीके से, और हमने कहा कि पी क्यू आर ये पॉइंट 3 है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, और जब 3 पॉइंट होंगे वही 3 पॉइंट इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो कि इक्वल पार्ट होंगे एक दूसरे के साथ में, यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो सभी के सभी हम कह सकते हैं 1:1 के रेशियो में डिवाइडेड हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा हमने करने की कोशिश की है, अगर पॉइंट P को कंसिडर करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर पॉइंट P को कंसिडर कर रहे हैं तो P का इतना पार्ट 1 होगा। ठीक है, अगर 1 1 1 1 सबको 1 1 माने तो AP का पार्ट 1 होगा और B का पार्ट 3 पार्ट कवर कर रहा होगा, यानी कि 1 2 3, तो ये 1:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ऐसे ही Q पे बात करें हम तो यहाँ पे 1 पार्ट यानी कि 2 पार्ट कवर कर रहा है, तो यानी कि ये 1 पार्ट मान लिया हमने, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 पार्ट कवर कर रहा है, तो ये भी हमने इसको 1 मान लिया। तो इसका डिवीजन किस तरीके से हुआ, 1:1 के रेशो में। इसके बाद पॉइंट R की बात करते हैं। पॉइंट R में आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 2 3 पार्ट्स कवर्ड हैं और यहाँ पे सिंगल पार्ट है, तो 3:1। अब इसी चीज़ को मैं लैंग्वेज में लिख दिया है। फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट पॉइंट्स P Q R are dividing the line segment AB in the ratio 1:3, 1:1 and 3:1 respectively। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बहुत ही
स्मूथली और बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कैसे, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर तो क्या है 1 इंटू 2, राइट? सो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, सॉरी 3 इंटू -2, ऐसे यहाँ पे 3 इंटू -2 इस तरीके से ओवर 1 प्लस 3, दोनों का एडिशन कर दिया 1 प्लस 3 का, तो ये तो x कोऑर्डिनेट आया। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमारे पास कितने आए? 2 प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 4, और यहाँ पे 8 प्लस 6 अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फाइनली फाइंड कर रहे हैं हम। 2 माइनस 4 इज 2 माइनस 6 इज -4, -4 अपॉन 4 इज -1, ये -1, 8 प्लस 6 हो गया आपका 14, 14 अपॉन 4 यानी कि 7 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के आए हमारे पास। सिमिलर मैनर में हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या होंगे? देखिए आप, Q की तो बड़ी आसान सी बात है, 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 1 इंटू -2 यानी कि हमें -2 आ जाएगा ये, अपॉन 2, सिंपल, राइट? फिर y कोऑर्डिनेट की बात करें सो 1 इंटू 8 यानी कि 8 और 1 इंटू 2 यानी कि +2 अपॉन 2। सो दैट विल गिव यू -2 upon 2 is 0, 0 upon 2 is 0, and 8 plus 2, 10 upon 2, 5. So 0, 5 are the coordinate of point Q. Similarly, coordinate of point R. अब क्योंकि R 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 6 और 1 इंटू -2 यानी कि -2 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4। नेक्स्ट 3 इंटू 8 इज 24 एंड 1 इंटू 2 इज +2 अपॉन 4। So that is come out to be 6 minus 2 is 4, 4 upon 4 is 1, 26 upon 4। So यहाँ पर जो R है उसके कोऑर्डिनेट कितने बैठेंगे? देखो 1 और 26 यानी कि 13 अपॉन 2, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत इजी तरीके से कर लिया। सिर्फ तो सिर्फ आपको अगर ये क्लैरिटी है कि इस क्वेश्चन में हम डिवीजन कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा डिवीजन है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हमने एक बार कैलकुलेट किया, तो बाकी तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। तो स्टूडेंट अगर ये आपको क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन है, अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है तो, और अगर नहीं पता है तो आपको थोड़ी दिक्कतें आने वाली हैं इसमें। तो देखिए क्या है, ये रोम्बस आपको गिवन है, इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने सारे ड्रॉ कर लिए यहाँ पे इस तरीके से, और आपसे पूछ रहा है ये एरिया ऑफ रोम्बस। तो स्टूडेंट छोटा सा काम करना है इसमें, एरिया ऑफ रोम्बस is equals to half of product of its diagonals, product of its diagonal।
ये आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे क्या है AC इंटू BD, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं स्टूडेंट ये, ठीक है। हम AC निकालेंगे, BD निकालेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आपके सामने होगा। अब स्टूडेंट अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी देख लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। तो उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो भी आपके पास सामने गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया नहीं पता है अब तक, तो हम इसको सिंपल मेथड से निकालेंगे, यानी कि AC और BD। तो अगर हमें AC निकालना है, AC का मतलब हो गया कि ये लेंथ ऑफ द डायगोनल AC, सो AC इक्वल्स टू, बाय सिंपल द डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे इसको हम, तो AC की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि कोई भी ले लो यहाँ पे 3 माइनस 1, यानी कि ये आएगा 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 0 माइनस 4, यानी कि ये भी 4 का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 32। और इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप 4 अंडर रूट 2, ये इसकी लेंथ होगी AC डायगोनल की। सिमिलरली आप निकालेंगे BD, सो BD की भी ऐसे निकलेगी आपकी अंडर रूट ऑफ -2 -4 कर लेते हैं तो -6 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस -1 और -5 तो -6 का अगेन स्क्वायर आएगा ये, सो दैट विल कम आउट टू बी BD इक्वल्स टू स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 36 प्लस 36, और अगर ध्यान से देखो तो BD की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6, ये आ जाएगी आपकी 6 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपकी BD की वैल्यू आई, और यहाँ पर ये वैल्यू है आपकी AC की, तो यहाँ पर आप दोनों वैल्यूज़ को कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ AC की वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 और BD 6 अंडर रूट 2। सो यहाँ से 2 टाइम्स तो कट जाएगा ये, और ये 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये स्टूडेंट आपका आंसर होगा यहाँ पे 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने देखा कि इसमें तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को इतनी इजीली कर पाएंगे। और थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे होती है जो आपको आनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट लेक्चर। आपको कैसा लगा लेक्चर? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आपसे बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें देखेंगे हम कितने अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालते हैं, और उसकी हेल्प से बाकी चीज़ों का भी एरिया निकाला जाता है, जैसे कि आपका क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।